क्या आप जानते हैं कि राहु आपको राजा बना सकता है और बिगड़ा हुआ राहु आपको रंक भी बना सकता है। एक धनवान व्यक्ति को भिखारी बनाने की क्षमता रखता है राहु, और एक गरीब व्यक्ति को धनवान बना सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। हम बात करेंगे आज राहु के संबंध में, साथ में हम जानेंगे राहु के दुष्प्रभाव से बचने के सरल उपाय के संबंध में। राहु का स्थान हथेली में होता कहाँ है, सबसे पहले ये स्पष्ट होना अति आवश्यक है। राहु का स्थान हथेली के मध्य में होता है। मध्य में कहाँ पर? ये हमारी है लाइफ लाइन और ये हमारी है हृदय रेखा, ये हमारी है मस्तिष्क रेखा। इसी स्थान पर हमारी हथेली में इतना स्थान जो होता है, ये स्थान, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया, ये स्थान हथेली में राहु का है। आपको हथेली के इस भाग को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इस भाग में आपकी भाग्य रेखा भी रहती है इस स्थान पर, और इस स्थान से मस्तिष्क रेखा भी गुजरती है, और भाग्य रेखा दोनों इसी स्थान से निकलती है, और सूर्य रेखा भी इसी राहु के स्थान से निकलता है। इतना तो तय है कि राहु शुभ हो जाएगा तो आपकी सभी रेखाएं बलवती हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, लाइफ में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। परंतु राहु की अशुभ स्थिति आपकी स्थिति को काफी डमाडोल कर सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी हथेली में यहाँ पर आपको छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं दिखेगी। क्या यही राहु रेखाएं हैं? नहीं, ये रेखा शुक्र से निकलने वाली रेखा है। ये रेखा मंगल से निकलने वाली प्रभावक रेखाएं हैं, जो अपना प्रभाव लाइफ में उत्पन्न करती है। इन रेखाओं का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है। ये रेखा आपको नुकसान ही देती है लाइफ में। इस रेखा को शास्त्र में प्रभावक रेखा कही गई है, और ये लगभग आपके लाइफ लाइन के अंदर ही करीब करीब होता है। परंतु इन्हीं में से कोई रेखा मजबूत अवस्था में जब इस प्रकार से लंबी होना प्रारंभ हो जाए, ये देख लीजिए, यहाँ से ये निकली और ये इतनी लंबी हो गई। यहाँ से कोई रेखा निकला, लाइफ लाइन, भाग्य रेखा, सबको काटना शुरू कर दिया। अब ये रेखा राहु के क्षेत्र में पहुँच चुकी है। जब ये रेखा राहु के क्षेत्र में पहुँच गई तो यही रेखा राहु रेखाएं कहलाती है, और इसी प्रकार की रेखा व्यक्ति को रंक बनाने की क्षमता रखता है, भिखारी बना देता है। कैसे बनाता है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस रेखा की मोटाई, गहराई और मजबूती जितनी अधिक होगी, इसके प्रभाव आपको जीवन में उतने ही अधिक देखने को मिलेंगे। इसकी संख्या यदि अधिक है तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर समस्या से ग्रसित रहते हैं। ये जितनी संख्या में होगी, समस्याएं उतनी ही संख्या में खड़ी होगी। बहुत अधिक संख्या में राहु रेखा अर्थात जीवन में एक समस्या से निकलना और दूसरी समस्या में उलझना। दूसरा समस्या इन्होंने सॉल्व किया, पता चला कि तीसरी समस्या सामने खड़ी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है राहु रेखा। यदि आपके हथेली में राहु रेखा नहीं है तो आप समझे कि आप भाग्यवान व्यक्ति हैं। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। राहु रेखा यहां से निकला, इसने आपके लाइफ लाइन को काट दिया। यह है लाइफ लाइन, इसने आपके इस भाग्य रेखा को काट दिया। राहु रेखा ने आपके मस्तिष्क रेखा को काट दिया। अब आप देख लें, इसने जीवन रेखा को काटा, इसने आपके जीवन को प्रभावित किया, समस्या से ग्रसित करेंगे। और जिस स्थान पे काटते हैं उस स्थान पर 1 से 2 साल तक प्रभाव अवश्य रहते हैं। रेखा यदि मजबूत है तो
3 साल तक राहु के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसने आपके भाग्य रेखा को काटा, अर्थात आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। किस प्रकार से? आपके चलते हुए धंधों में प्रभावित किया, आपके बिजनेस को प्रभावित किया, आपके नौकरी में प्रभाव उत्पन्न करेंगे, अर्थात समस्या उत्पन्न करेगी। इसने आपके मस्तिष्क रेखा को काट दिया। ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। अनावश्यक रूप से जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हो जाएगी। मस्तिष्क अर्थात मानसिक शक्ति को प्रभावित करेगा। ये रेखा जितनी अधिक संख्या में है, ये जितनी महत्वपूर्ण रेखा को काटेगी, चाहे वो रेखा आपकी भाग्य रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो या हृदय रेखा, इन रेखाओं को काटेगी तो आपके साथ लाइफ में समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। अब आइए कि राहु आपको धनवान या करोड़पति या राजा कब बनाता है। सर्वप्रथम देखना है कि हथेली के इस भाग का पोजीशन कैसा है। यदि ये भाग शुभ है, यहाँ किसी भी प्रकार का नेगेटिव चिन्ह क्रॉस नहीं है और अन्य भी किसी प्रकार का नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जाल यहाँ पर नहीं है, इसका अर्थ है राहु आपका शुभ है। पर्वत की स्थिति अच्छी है, राहु माउंट, अर्थात राहु आपका शुभ अवस्था में है। साथ में यहाँ से निकलने वाली राहु रेखा घूमकर शनि पर्वत पर चले जाए। यह स्थिति चमत्कारिक रूप से वर्क करती है और ये जो राहु रेखा थी, ये आपके भाग्य में सपोर्ट करने वाली हो जाएगी। अर्थात ऐसे जातक के पास धन संपत्ति बड़ी मात्रा में आ सकती है। कभी कभी भाग्य रेखा के पैरेलल हो जाती है, एक से अधिक धन के स्रोत खुल जाएंगे, कई एक स्रोत से धन आ सकता है। यह स्थिति व्यक्ति को करोड़पति बनाती है। साधारण स्तर से उठकर ऐसे व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। तो थी तो ये राहु रेखा, परंतु ये राहु रेखा प्रारंभिक तौर पे इसने आपको नुकसान तो किया, लाइफलाइन को काट दिया, परंतु ये भाग्य रेखा को काट कर नहीं, भाग्य रेखा में या तो सम्मिलित हो गई या इसके पैरेलल हो गई। यह स्थिति अति शुभ होती है, आपके भाग्य में सपोर्ट करने लगता है, आपकी मानसिक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, वर्किंग क्षेत्र की नॉलेज बढ़ जाती है। तो ऐसी राहु रेखा आपको लाभ कराती है। राहु रेखा यहाँ से निकली तो थी प्रभावक रेखा, लाइफ लाइन को इसने पार किया, अब ये राहु रेखा हो गई और ये जाके आपके सूर्य में प्रवेश कर गया। यह स्थिति या सूर्य रेखा में जाकर मिल गया या सूर्य रेखा के पैरेलल हो गया। ऐसी स्थिति बताती है कि ऐसे जातक को बड़े स्तर पर प्रसिद्धि मिलना तय है। बड़े स्तर पर नाम मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलना है। लाखों करोड़ों की संपत्ति तो इनके पास होगी ही होगी, परंतु इनका नाम एक ब्रांड के रूप में चारों तरफ फैलेगा। इनके वर्क के कारण, इनके किसी विशेष क्षेत्र कला अभिरुचि के कारण, किसी विशेष वर्क के कारण इनका नाम दूर दूर तक फैलने की संभावना नहीं फैलती है। ये तो तय है। देखने वाली बात इसमें यह है कि रेखा कहीं आपके सूर्य रेखा को काट तो नहीं रही है। यदि ये यहाँ से निकली तो थी, परंतु ये आपके सूर्य रेखा को काट दिया। यह स्थिति अच्छी नहीं होती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। भाग्य रेखा तो था, इसने भाग्य रेखा को काटा अर्थात नुकसान किया। इसने यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा को काट दिया अर्थात यह भी नुकसान कर गया। व्यवसाय की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, राहु रेखा निकली और स्वास्थ्य की रेखा को काट दिया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। राहु रेखा निकला और इसने इस रेखा को सपोर्ट कर दिया।
यह स्थिति व्यावसायिक अभिरुचि, अच्छे मैनेजमेंट को दर्शाता है। ऐसे लोगों की जो मानसिक क्षमता होती है वो हर फील्ड में होती है। हर क्षेत्र के विषय में नॉलेज रखने वाले ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। बहुत ही अच्छे संचालक, बिजनेसमैन आपको मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति एक साथ कई वर्क को हैंडल करने वाले ऐसे व्यक्ति मिलेंगे और व्यावसायिक क्षेत्र में करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाते हैं ऐसे लोग। तो एक चीजें तो आपको स्पष्ट हो गई कि राहु कब लाभ देता है। राहु कब लाभ देता है? जब वो किसी पर्वत को या किसी महत्वपूर्ण रेखा को जाकर सपोर्ट करना शुरू कर दे। और नुकसान कब देता है? जब वो केवल और केवल आपके महत्वपूर्ण रेखा को काटने का काम करता है। तो ऐसा राहु आपको, ऐसे ही राहु के विषय में कहा गया है कि राजा को रंक या भिखारी बना सकता है। यही ये राहु है जो आपको नुकसान कराएगा। और जो राहु लाभ कराएगा वो यहाँ से चला भाग्य को सपोर्ट किया, यहाँ से चला सूर्य को सपोर्ट किया। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आइए हम जान लें कि राहु से आप परेशान हैं तो हम इसके क्या उपाय कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस हथेली में उदाहरणतः देखें, प्रभावक रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं लाइफ लाइन को भी काट रही है। ये रेखाएं गहरी एवं मजबूत अवस्था में है। तो इतना तो तय है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन उलझा हुआ रहेगा। समस्याएं हमेशा सामने खड़ी रहेगी। राहु की समस्या आपको परेशान कर रही है तो 2-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहले नंबर पे आता है किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल ना करें। शराब बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, नशा बिल्कुल ना करें, पहले नंबर पर। दूसरा, किसी भी छोटे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वर्क करने वाले मजदूर का पैसा बिल्कुल नहीं रखें। उनका पैसा किसी भी प्रकार से आपको नहीं रखना है बकाया, ये ध्यान दें। तीसरा, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा अवश्य रखें। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा रहेगा, राहु नुकसान ना के बराबर करेगा। चौथा, स्नान करके प्रतिदिन केसर का तिलक करें। यह भी एक उपाय के रूप में वर्क करता है। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं। ऐसे तो बहुत सारे राहु के उपाय हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप करके राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। अपना आचार विचार अच्छा रखें। कहने का अर्थ है किसी को नुकसान कराने वाला वर्क ना करें, ना तो राहु नुकसान करेगा। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः नई चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। धन्यवाद।